जस्टिस अमीनुद्दीन एनी बेंच के सरबराह मुकर्रर, हुकूमत अपनी कोशिश में कामयाब। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, लेकिन जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने 2-1 की अक्सरियत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और उसका एक तहरीरी तौर पर मिनट जारी करने का हुक्म दिया और कहा कि 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई हैं, पिटीशन आई है, उन सबको यकजा करके फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, तो याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास तो नहीं बुलाया और उनके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स भी जारी नहीं होने दिए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास फौरन बुलाकर उसमें जो हुकूमत की अक्सरियत पहले से ही वाजे थी, अक्सरियत होने की बुनियाद पर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को एनी बेंच का सरबराह बना दिया और यकीनन हुकूमत अपनी कोशिश में कामयाब हो गई है। और अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मेरे ख्याल में तो बेवकूफ हो गए हैं। अब वो सिर्फ भेड़ बकरियों के चोरी के केस तो सुप्रीम कोर्ट में सुन सकेंगे, बाकी जितने आईनी और कानूनी केस होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही सुनेंगे। और इसीलिए हुकूमत ने 5 जजेस के नाम नहीं मांगे कि हमें 5 जो है वो जजेस के नाम भेजे जाए और हम उनमें से चुने, और उसमें वो जस्टिस अमीनुद्दीन को चुन सकते थे चीफ जस्टिस के तौर पर, लेकिन उनका काम, उनकी ख्वाहिश यही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एनी बेंच का सरबराह बनाकर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बेवकूफ किया जाए, और वो उस कोशिश में कामयाब हो गए। इसकी डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इजलास बुलाया, इजलास खत्म हो चुका है और उस इजलास में ये डिसीजन हो चुका है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान एनी बेंच के सरबराह होंगे और यकीनन हुकूमत अपनी कोशिश में कामयाब हो गई है। और तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ले आए, मंसूर अली शाह को सीनियर तरीन जज का जो है वो ओहदा दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बात नहीं मानी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। और यह भी दिलचस्प बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को अपनी सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने वोट नहीं दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी वोट नहीं दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वोट नहीं दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को वोट दिया। और हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल थे या हुकूमत के जो अराकीन थे या अकलियती मेंबर था या वोकोला का एक मेंबर था, तो उससे हुकूमत को पता था कि हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, इसीलिए वो कामयाब हो गए हैं और फैसला 7-5 की अक्सरियत से किया गया है और हुकूमत को कामयाबी मिली है और वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने एनी बेंच का सरबराह बना दिया है। और इस 5 रुकनी पैनल में जस्टिस अगर हुकूमत चाहती तो पहले भी 5 रुकनी पैनल मंगवा सकती थी, जो उन्होंने 26वीं तरमीम की, उसमें ये कह सकते थे कि हमें 5 जजेस के नाम भेजे जाएं और हम उनमें से चीफ जस्टिस सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उनका ये ख्वाहिश ही नहीं थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाने की। उनकी ख्वाहिश थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एनी बेंच का सरबराह बनाने का और वो उन्होंने बना लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस इस एनी बेंच के सरबराह के बाद बेवकूफ हो जाएगा और चीफ जस्टिस साहब अब सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में सिर्फ भेड़ बकरियों के चोरी के केस वगैरह सुनेंगे। चीफ जस्टिस साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने का कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने फौरन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुला लिया, जिससे तहरीक इंसाफ या दूसरे लोग कह रहे हैं कि हालांकि उनको पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए था, वो नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुला लिया, क्योंकि वो सब कुछ एनी बेंच के हवाले करके खुद बरी जिम्मा होना चाहते थे। और उसके बाद जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला लिया, जिस तरह काजी साहब करते थे कि मंसूर अली शाह साहब नहीं होते थे तो वो खुद और अमीनुद्दीन खान को बुलाकर वो फैसले कर लेते थे, तो 2-1 की अक्सरियत से उन्होंने जो इजलास बुला लिया और इजलास के बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ
जितनी भी दरखास्तें आई हैं, तकरीबन 6-7 दरखास्तें आ चुकी हैं, उनको यकजा करके फुल कोर्ट इजलास बुलाकर उन्हें सुना जाए। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके मिनट्स जारी नहीं किए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अक्सरियती फैसले के जो है उसको नहीं माना, उसके खिलाफ आपने जो है फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस साहब ने उस खत को भी नजरअंदाज किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से भी इनकार किया, फुल कोर्ट इजलास बुलाने से भी इनकार किया, और 26वीं आईनी तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला है और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है, उस पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जजेस ने यह फैसला दिया कि फुल कोर्ट इजलास बुलाकर उसका तयन किया जाए क्या ये 26वीं आईनी तरमीम सही थी या गलत थी। अगर वो 26वीं आईनी तरमीम का इजलास बुला लेते इसके खिलाफ, तो यकीनन ये सच और झूठ सामने आ जाता, ये डिसीजन हो जाता कि क्या ये सही था या गलत था। उसके बाद बेशक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता, लेकिन चूंकि याह्या अफरीदी साहब को पता था कि पहले अगर मैं ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुला लूंगा, एनी बेंच बन जाएगा, तो फिर ये फुल कोर्ट इजलास बुलाना ये सारे मेरे हाथ से चले जाएंगे और अब ये सब कुछ एनी बेंच के पास चला जाएगा। और यकीनन अब इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब कोई भी डिसीजन जो है वो चीफ जस्टिस साहब कर सके और ये फुल कोर्ट इजलास बुला सके या 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे सके, क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है वो आईनी बेंच के पास चली जाएगी। और तहरीक इंसाफ के आज सुलेमान अकरम राजा या इमरान खान की बहन ने भी कहा कि अब इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया है, जजेस को भी अपने हाथ में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस हैं, लेकिन इन्होंने 34 कर लिए और सारे अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। उससे इन्होंने कोर्ट को मुकम्मल अपने कंट्रोल में कर लिया है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी ये अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, एनी बेंच भी अपनी मर्जी का बनाएंगे। तो अब इससे किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ या अवाम के फैसले नहीं होंगे, बल्कि हुकूमत की मर्जी के फैसले होंगे और अवाम को मजीद गुलाम बनाया जाएगा। और अगर अवाम इस गुलामी से निकलना चाहती है तो अलीमा खान और सुलेमान अकरम राजा और बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि अब इसका एक ही हल है कि अवाम ही इन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और इस गैर आईनी तरमीम के खिलाफ बैर निकले, और जब अवाम निकलेगी तो यकीनन ये तरमीम कलअदम हो सकती है। दूसरी सूरतों में अब अवाम ताउम्र ताहयात सारी जिंदगी पहले कुछ हद तक गुलाम थे, अब गुलामी के शिकंजे में कस चुके हैं और अब वो उनको जो है वो इसमें किसी सूरत में भी थोड़ा सा भी हिलने भी नहीं दिया जाएगा और अवाम के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा और अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक भी छीन लिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज।